हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस. इन दैट केस द फोर्स, ये अपने पास फोर ऑप्शंस गिवन है, यानी आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. ये अपने पास इस क्वेश्चन का, यानी ये अपने पास ये फोर ऑप्शन है. इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए देखिएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन टू वेक्टर लेते हैं. ओके, मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ढंग से सॉल्व करता हूँ. यानी अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लेट इट कंसीडर इन लेट टू वेक्टर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं, टू वेक्टर ले रहे हैं. ओके बच्चों, ठीक है. ये टू वेक्टर हो गए, यानी ए वेक्टर एंड अदर दूसरा वेक्टर क्या हो गया मेरा, बी वेक्टर हो. अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला उसने, भाई पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सम करना है. तो यानी जो अपने पास इन दोनों वेक्टर का सम क्या हो गया, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ओके, और दूसरी आगे क्या बोला उसने, उनका डिफरेंस की बात की है. तो यानी अपने पास जो अदर हो गया वो क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया. ये इसका रिजल्ट हो गया. भाई जो भी अपने पास उसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन. ओके, अब अपन एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए अगर अपन की कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, किस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो क्या रह जाएगा. अब देखिएगा कि सपोजिंग दैट अपने पास जो टू प्रोडक्ट है, भाई जो अपने पास जैसे टू वेक्टर है, जैसे टू वेक्टर ले लो आप, जैसे यही ले लो कि टू वेक्टर यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अब ये इनका जो मैं सॉल्व करूंगा, यानी ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड एंड अदर का बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और इनके बिटवीन एंगल मैंने क्या ले लिया, थीटा. अब सपोजिंग दैट इनके बिटवीन जो अपने पास अगर ये एक दूसरे के क्या है, पोलर है, तो परपेंडिकुलर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा मेरे पास, डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा मेरे पास, क्या रहेगा, जीरो रहेगा. और जीरो के केस में यहां पर जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे को, 90 डिग्री मिलेगा. क्या मिलेगा भाई, एंगल 90 डिग्री मिलेगा. तो यानी मीन्स मेरा क्या हो जाएगा, एक ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा मेरा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब जैसे जैसे उसने क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे इसको क्या करता हूं मैं, सोल्व करता हूं. ओके, ठीक है. तो यानी मीन्स अगर ये दोनों ने क्या बोला भाई, डॉट यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ओके, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का साइन ये होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ओके, अपन ये जानते हैं कि भाई इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. ओके, तो यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ओके, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया. ओके, डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ओके, ठीक है. तो इसका सॉल्व करते हैं, यानी रिजल्ट क्या जाएगा, यानी वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. तो यानी क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया, ए वेक्टर का क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया. ओके, और आपको यहां पर पता है भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा. ये ध्यान रखना आप, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा. ओके बच्चों, ठीक है. तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या ये बना, जीरो की बना, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया. यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इनका, अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी टू वेक्टर्स जो मेरे पास गिवन है, टू वेक्टर्स जो गिवन है उनका जो रिजल्ट क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल में रहेंगे. यही अपना क्या है, आंसर है. यही अपना क्या है भाई, आंसर है. तो अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन अपना सही रहता है. तो यानी ऑप्शन से चेक करते हैं, यानी ऑप्शन चेक करते हैं. यहाँ पर अपने पास जो है ये सेकंड ऑप्शन ठीक रहेगा. सेकंड ऑप्शन ये ठीक है, क्योंकि ये अपने पास क्या बोला है कि इक्वल टू, इक्वल भी है और एक दूसरे किस में इक्वल में है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी दैट इज आंसर. ओके बच्चों.